Hello everyone. Good morning. Hope you are doing well. In this video, I will cover the solution of the question asked by a student. Basically, the question is based on probability, and the question was asked in JMain exam 2016. Right. So, what is the question here? Question क्या कह रहा है यहाँ पे? Let two सिक्स फेस डाइस है ए एंड बी थ्रोन साइमल्टेनियसली, एक साथ थ्रो करते हैं. एंड इवन इवेंट को क्या बोला गया है? इवन इज द इवेंट दैट डाई ए शोज अप फॉर एंड ई टू जो है वो क्या इवेंट है? दैट बी डाई जो है वो क्या हमें शो कर रहा है? नंबर टू. एंड ई थ्री इवेंट क्या है? द इवेंट दैट सम ऑफ द नंबर्स ऑन बोथ डाइस इज ऑट, लाइक 1 and 2, उसका सम क्या आएगा? 3 आएगा. राइट. देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? सो यहाँ पे 3 इवेंट्स है अपने पास, E1 E2 E3 E4, E1 E2 E3. राइट, 3 इवेंट्स है. तो इन तीनों इवेंट्स के लिए हमें ये बताना है कि कौन सा इंडिपेंडेंट है. E1 E2 E3 आर इंडिपेंडेंट, E1 and E2 आर इंडिपेंडेंट, E2 and E3 आर इंडिपेंडेंट, एंड E1 and E3 आर इंडिपेंडेंट. तो इसमें से 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो है वो गलत है. सो हमें वो जो है टिक करना है. सो लेट अस स्टार्ट. सो व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन, जब 2 डाइस को हम थ्रो करेंगे तो सैंपल स्पेस अपने पास क्या होगा? व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन, सो इन दैट केस सैंपल स्पेस जो है वो कैसे बनेगा? 1 1, राइट, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6. So there are total 36 outcomes, right? 1 1 2 6 6. So basically here ns, अगर मैं number of elements in इस sample space में बात करूँ तो that is what basically 6 into 2 dice are thrown. So 6 into 6 36 हमारे ये total outcomes होंगे. Now we will talk about the even event. Even event जो है is the event that die A shows up what? 4, right? Event E1 is what? Die A shows up number 4. So what can be the outcomes? ये किसके फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं? 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6. तो पहला इवेंट है वो ए डाई का इवेंट है हमारा, दूसरा वाला डाई बी का है. तो यहाँ पे 4, पहले नंबर पे 4 आना चाहिए. सो इवन में हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए? इवन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए 3 and 3 6 हो गए. एंड E1 की बात करूँ मैं, सो ये कितने हो गए? दैट इज E1 एंड E1 जो है दैट इज 6. राइट. सो इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करूँ मैं, अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करूँ तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 जो है वो बेसिकली हो जाएगा NE1, राइट, फेवरेबल आउटकम्स बाई टोटल आउटकम्स, सो NS. सो ये कितना हो गया? 6/36. सो दिस इज व्हाट? 1/6. एंड फॉर द इवेंट E2 क्या है? डाई बी सोज अप नंबर 2. सो नंबर बी पे हमारा क्या आना चाहिए? नंबर 2. सो उसके लिए फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएगा? 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2. सो इन दिस केस NE2 की बात करूँ मैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो दैट इज ऑल्सो 6. और इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करूँ, PE2 की बात करूँ, दैट इज 6/36. 6/36. सो वी गेट हियर द 1/6. एंड व्हाट इज द थर्ड इवेंट? थर्ड इवेंट क्या है हमारा? द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द बोथ डाइस जो है वो क्या होना चाहिए? ऑड होना चाहिए. सो व्हाट इट कैन बी? इसमें क्या हो सकता है? 1, 2. सम यहाँ पे क्या? 1 और 2 का सम जो 3 है. 1, 4. 1 और 4 का सम क्या है? दैट इज 5. ऑड है. 1, 6, दैट इज द सम ऑफ द नंबर इज क्या है? 7. सो E3 में जो है हमारे ये टोटल जो है 18 एलिमेंट्स हो रहा है, जिसमें सम ऑफ द नंबर्स ऑन द 2 डाइस जो है वो ऑड आ रहा है, राइट, लाइक 6 और 5 का सम 11, दैट इज ऑड. टोटल हमारे क्या हो रहे हैं? NE2 में अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करूं, फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 18. सो E3 में 18 एलिमेंट्स है. तो PE3 का जो प्रोबेबिलिटी होगा, E3 इवेंट्स का जो प्रोबेबिलिटी होगा, दैट इज व्हाट? 18/18 ये कितना हो गया हमारा? 36, राइट, 18/36. सो दिस इज 1/2. अब हम क्या करेंगे यहाँ पे? E1 और E2 का इंटरसेक्शन अगर फाइंड करते हो तो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स E1 और किसमें? E2 में. सो वी गेट ओनली द वन एलिमेंट, दैट इज 4, 2, राइट. दोनों में 4, 2 का हमें एलिमेंट्स जो है दैट इज कॉमन E1 एंड E2 में, राइट. 4, 2. इसमें भी 4, 2 है, इसमें भी 4, 2 है. सो दैट इज द कॉमन एलिमेंट्स. सो इंटरसेक्शन हमने फाइंड किया. देन E1 और E3 का अगर देखें तो E1 एंड E3 में जो है देयर आर 3 एलिमेंट्स, राइट. वो कौन कौन सा है? सो पहले फर्स्ट पे E1 में क्या है कि फर्स्ट एलिमेंट जो है वो हमारा क्या होना चाहिए? इवन ये होना चाहिए, 4 होना चाहिए, राइट. सो जब 4 नंबर, सो 4 2 ऑड होना चाहिए सम. 4 1 यहाँ पे 4 3 एंड व्हाट? 4 5. तो ये एलिमेंट्स हमारा E3 में भी है, राइट. 4 1 4 3 एंड 4 5. सो 3 एलिमेंट्स कॉमन है. एंड E2 एंड E3 में अगर देखें तो E2 और E3 में तो हमारे जो है ये 3 एलिमेंट्स कॉमन है, 1, 2, 3, 2 एंड 5, 2, राइट. इन सब का भी सम यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें? ऑड दिख रहा है. सो नाउ इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है. इन सब की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है. PE1 इंटरसेक्शन E2, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है. सो फेवरेबल आउटकम्स कितना है हमारा? E1 और E2 की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं इंटरसेक्शन में, तो 1/36 आ गया, राइट. फिर मैं फाइंड करूंगा E1 और E3 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करूंगा. तो इसमें 3 एलिमेंट्स है, सो 3/36. सो दिस इज व्हाट? 3/36. सो 1/12. ओके. एंड E2 एंड E3 की प्रोबेबिलिटी अगर मैं फाइंड करूँ, सो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? इसमें भी हमारे 3 एलिमेंट्स है, सो 3/36. सो दिस इज ऑल्सो 1/2. ना क्वेश्चन इज दैट कि E1 और E2 हमारा क्या होगा? इंडिपेंडेंट इवेंट्स. तो 2 इवेंट्स इंडिपेंडेंट होता है.
एनी टू इवेंट्स इंडिपेंडेंट होता है, E1 एंड E2 की बात कर रहा हूँ, E1 एंड E2 आर इंडिपेंडेंट, अगर मैं इसकी बात करता हूँ कि दो इवेंट इंडिपेंडेंट होगा, आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देन व्हाट कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड। सो उस केस में P1 इंटरसेक्शन E2, राइट, इसका जो इंटरसेक्शन है वो किसके इक्वल होना चाहिए, P1 इंटू P2 के इक्वल होना चाहिए, राइट। इफ़ दिस रिजल्ट सेटिस्फाइड, सो हम कहेंगे कि E1 और E2 जो है वो इंडिपेंडेंट है। और हमने P1 और E2 का इंटरसेक्शन, E1 और E2 का इंटरसेक्शन हमने क्या फाइंड किया है, दोनों का इंटरसेक्शन जो है हमारा कितना है, 1/36। सो वी कैन राइट हियर द 1/36, ये हमारा 1/36 है। और PE1 हमने कितना फाइंड किया है, 1/6 है, और PE2 वो हमारा कितना है, दैट इज ऑल्सो 1/6। सो ये भी 1/36। सो E1 और E2 आर इंडिपेंडेंट है। देन फॉर हम क्या चेक करेंगे, E1 और E3 का E1 एंड E3 के लिए चेक करता हूँ मैं, E1 एंड E3। तो उसके लिए PE1 इंटरसेक्शन E3 क्या होना चाहिए, PE1 इंटू वट, PE1 इंटू PE3 के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। तो E1 और E3 का इंटरसेक्शन, E1 और E3 का इंटरसेक्शन जो है वो हमारा 1/12 है, राइट। सो दैट इज़ व्हाट 1/12। सो आई राइट हियर 1/12। एंड PE1 हमारा क्या है, 1/6, और PE3 कितना है हमारा, दैट इज़ 1/2। सो 1/12 इक्वल टू 1/12। सो हम कह सकते हैं कि ये भी इंडिपेंडेंट है, राइट। अब मैं E2 और E3 को चेक करूँ, सो E2 और E3 को चेक करता हूँ मैं। तो फॉर E2 एंड E3, राइट, फॉर E2 एंड E3, सो PE2 इंटरसेक्शन E3 हमें फाइंड करना है, राइट, ये फाइंड करना है। तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, PE2 इंटू PE3 के इक्वल होना चाहिए, राइट। PE2 इंटरसेक्शन E3 हमने क्या फाइंड किया है, 1/12, दैट इज ऑल्सो 1/12 है यहाँ पे। सो 1/12। और PE2 कितना हमारा, PE2 जो है वो 1/6 है, और PE3 हमारा क्या है, 1/2 है। सो येस, दिस रिजल्ट इज ऑल्सो इक्वल 1/12 इक्वल टू 1/12। सो वी कैन से कि यहाँ भी जो है E2 और E3 इंडिपेंडेंट है। नाउ द तीन ऑप्शन तो हमारा ये हो गया कि ये तीनों ऑप्शन जो है एक तरह से सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को, इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी। अब नाउ E1 E2 E3 आर इंडिपेंडेंट, थ्री इवेंट्स तीनों एक साथ इंडिपेंडेंट होंगे, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होंगे। तो E1 E2 E3 की बात हो रही है, तो फर्स्ट ऑप्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, ए ऑप्शन की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या है कि E1 E2 E3 अगर ये तीनों इंडिपेंडेंट होगा, आर इंडिपेंडेंट, राइट, दिस विल बी इंडिपेंडेंट, राइट। व्हेन इन दैट केस क्या होना चाहिए, E1 इंटरसेक्शन, एक तो हमारा क्या होना चाहिए, E1 इंटरसेक्शन E2, राइट, ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए पेयर वाइज, राइट, दिस शुड बी इंडिपेंडेंट, E1 और E2, यानी इसका जो प्रोडक्ट है दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट, PE1 इंटरसेक्शन, ये तो है, सेटिस्फाई हो रहा है, राइट, सेटिस्फाई हो रहा है। उसी तरह से PE2 इंटरसेक्शन E3 होना चाहिए, राइट, ये भी कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, E2 इंटू PE3, राइट। फिर PE1 इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, E3 होना चाहिए, तो ये भी हमारा जो है कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, राइट, इंटू PE3। एंड तीनों का इंटरसेक्शन, राइट, तीनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, राइट, ये जो इंटरसेक्शन है हमारा PE1 इंटरसेक्शन E2, राइट, E2 इंटरसेक्शन व्हाट, E3, इन तीनों का इंटरसेक्शन जो है वो क्या होना चाहिए, PE1 इंटू PE2 इंटू PE3, राइट। बट मैं अगर इन तीनों का ये निकालूँ, इंटरसेक्शन निकालूँ, तो वी गेट व्हाट, E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3। अगर तीनों का इंटरसेक्शन अगर मैं फाइंड करता हूँ तो वी गेट 5, कुछ भी कॉमन तीनों में नहीं है, राइट। सो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, PE1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3, सो दैट इज P5। और P5 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, P5 की प्रोबेबिलिटी जो है दैट इज 0। और इधर में इसका प्रोबेबिलिटी अगर फाइंड करें इन तीनों का प्रोडक्ट, तो PE1 हमारा क्या है, 1/6, राइट, दिस इज 1/6। PE2 क्या है, दैट इज ऑल्सो 1/6, और ये कितना है, 1/2। सो वी गेट हियर द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस वन इज इक्वल टू व्हाट, 1/72। सो 0 एंड 72, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल नहीं है, ये होना चाहिए कंडीशन। सो ये नहीं है, सो द फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो एक तरह से बोला है कि आर इंडिपेंडेंट है, सो इट इज़ नॉट, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, so this statement is incorrect, so correct option is option A. Hope you will be clear with this solution. I will soon cover your remaining questions. Bye bye, take care.